अंतिम मुहर लग जाएगी कि नीतीश कुमार जो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि अब पूरा क्लियर मामला जो है साफ हो चुका है। और हमारे साथ आपको नीतीश कुमार के साथ ही रहे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, और एक तरह से देखा जाए अच्छी दोस्ती दोनों में बनती है, अभी भी बनती है, भले अलग अलग पार्टियों में है, साथ में भी रहते हैं। और उपेंद्र जी, ललन सिंह छुट्टी होना चाहता, बोलते थे नहीं होगा। खुद कुशवाहा जी की बात की जाए तो कुशवाहा जी क्या सोचते हैं? अब तो छुट्टी हो गई। देखिए, यह तो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन खबर तो पहले से आ रही थी और हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि जब से महागठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार जी बने हैं, तब से ललन सिंह जी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कम काम कर रहे हैं, आरजेडी के लीडर के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यह बात सब जगह दिख रही थी। स्वाभाविक रूप से नीतीश जी को भी इस बात का एहसास हो गया होगा, इसलिए ऐसी स्थिति आनी ही थी जो आ गई, सब लोगों के सामने है। लेकिन अब नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष होंगे। कल जब तक पूछा गया, खुद सवाल मैंने किया नीतीश कुमार जी से कि क्या आप अध्यक्ष होंगे, तो नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोले और वहाँ से निकल गए। जेटली जी का तो जन्म दिवस था, उस पर वो आए हुए तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब अपने हिसाब से चलेंगे। उनका झुकाव किधर रहेगा, लालू यादव की तरफ रहेगा या बीजेपी की तरफ रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ा था, उस वक्त क्या कहा था, क्यों छोड़ रहे हैं, जरा इसको याद कीजिए। उस वक्त इन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के रूप में इतनी व्यस्तता रहती है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। आज क्या कारण वो समाप्त हो गया, आज भी तो मुख्यमंत्री हैं और कथित रूप से जो उनका गठबंधन है, उस गठबंधन में भी एक्टिव रहना है। अब ऐसी परिस्थिति में फिर से वो बन रहे हैं। उन्होंने उस वक्त जो कहा उसके ठीक उलट, खैर यह उनका मामला है। अब जहाँ तक आरजेडी और बीजेपी की ओर झुकाव का मामला है, अब किसी तरफ कोई झुकाव का बहुत मतलब उनके लिए नहीं है। अब पूरे तौर पे जेडीयू की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। नीतीश जी का जो महत्व कभी हुआ करता था, वह महत्व राजनीति में पूरे तौर पे समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में कोई किसी तरफ रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन है वो महागठबंधन की तरफ, महागठबंधन की क्या स्थिति बन रही है, वहाँ क्या उनके लिए हो रहा है, वह तो सब लोग देख रहे हैं ना। नारा ये लग रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, स्लोगन दे दिए गए हैं। देखिए, अब इस तरह की बात हर पार्टी में, उस पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में कुछ बोल देते हैं, लेकिन सब लोगों को मालूम है, एक एक व्यक्ति देख रहा है कि आज की तारीख में कोई मतलब है क्या इस तरह के नारा का। अब कहीं से कोई, पहले एक समय था जब एक संभावना दिख रही थी नीतीश जी के बारे में कि शायद नीतीश जी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है और महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, अब इसको देख करके तो यह नारा हास्यास्पद दिखता है ना। अगर जैसे कि आपके और नीतीश कुमार के रिश्ते को लिया जाए तो 2 बार आप नीतीश कुमार के साथ रहें, 2 बार हटें। अगर अब नीतीश कुमार आपको बुलाते हैं और कहते हैं उपेंद्र जी आ जाइए, चलिए मेरे साथ रहिए, पार्टी चलाते हैं, और तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने एक स्लोगन भी दिया था, कोई ऐसा सगा नहीं, तो इन तमाम चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अब यह विषय है ही नहीं जो आप चर्चा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका। हम तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके छोड़ के गए थे उनके साथ, और उस वक्त जो बातें हमने कही थी, अगर हमारी बात उस वक्त नीतीश जी मान लिए होते तो आज उनकी पार्टी की यह दुर्दशा भी नहीं होती। अब दुर्दशा में पार्टी को पहुंचाने के बाद मेरे बारे में कहीं से कोई चर्चा हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, फालतू बातें हैं। सरकार कितने दिनों तक चलेगी? देखिए, सरकार के लिए हम कोई भविष्य वक्ता तो है नहीं कि हम भविष्यवाणी करें, यह उनका मामला है। और आरजेडी जेडीयू के बीच कितने दिनों तक लालू जी बर्दाश्त कर पाते हैं और नीतीश जी बर्दाश्त कर पाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि डील जो इन लोगों के बीच हुई है, अब जब उस और बात नहीं दिखेगी तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, ये उनका मामला। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बन चुके हैं और यूँ कहे 4 बजे तक विधिगत घोषणा हो जाएगी। एक चीज़ बताएं, अब उनका किस तरह इंडिया गठबंधन पर रहेगा? क्योंकि उनका प्रभाव कहा जा रहा था कि कुछ कम था, इसके कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो किस तरह से वो प्रेशर बना पाएंगे? कोई प्रेशर नहीं बना पाएंगे। देखिए,
अब उनकी अहमियत नहीं है, माने पूरे तौर पे राजनीति अहमियत नहीं। अभी होते नीतीश कुमार जी उस कद में, आज कहाँ नीतीश कुमार जी उस कद में है। तो इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि प्रेशर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, कोई अंतर कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं तो अपनी पार्टी के हैं, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या अंतर पड़े। देखिए चीजों को देखिए ना, कैसे हास्यास्पद तर्क दिए जा रहे हैं। ललन सिंह जी हट रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव की व्यस्तता के कारण। अब तो कोई भी व्यक्ति इस बात को सुनकर हंसेगा ना। अकेले यही राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े, कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने से और ये उस व्यस्तता से कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का कोई रिश्ता है। तो यह तो और फिर आज क्यों तो बातें की जा रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो बताएं, आप भी एक राजनेता हैं, उनके मित्र हैं। अब कितनी सीट मिलेगी उनके गठबंधन के अंदर, इस पर हम क्या बताएंगे। लेकिन पहले जो उनकी अहमियत थी, अहमियत आज नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसी तराजू पर कोई आंकेगा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जिन्होंने कहा है कि जो अहमियत अब नीतीश कुमार की नहीं रही है जी,